मनोज झा क्यों कह रहे हैं कि अगर आज चुनाव हो गए तो नरेंद्र मोदी को जाना पड़ेगा। पटना में बहुत कुछ हुआ है। कांग्रेस के कार्यालय पर हमला बोला गया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मुकेश सहनी के साथ, दीपांकर भट्टाचार्य के साथ लगातार सड़कों पर बने हुए हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की, जनता दल यूनाइटेड की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमीन खिसक रही है? और बिहार के चुनाव को लेकर इस वक्त दोस्तों जो तस्वीर सामने निकल के आ रही है वो इस बात को क्लियर कर रही है कि मोदी की हवा का रुख पूरी तरह से बदल चुका है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से पैसों को लेकर घोषणा की है उसके बाद से राजनीति के अंदर भूचाल आ चुका है। मोदी की विदाई का वक्त तय हो चुका है। बिहार के अंदर पैसे का खेल शुरू हो चुका है। मोदी नीतीश का आखिरी दाव, यानी कि मोदी और नीतीश ने बिहार के अंदर दोस्तों आखिरी दाव चल दिया है। क्या कुछ होने जा रहा है, क्या करने जा रहे हैं आखिरी दाव में, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। और आज अगर चुनाव हो जाए, काल्पनिक सवाल में नहीं जाना चाहिए, लेकिन आज अगर चुनाव हो जाए तो मैं समझता हूं कि मोदी जी को अपने लिए दूसरा विकल्प ढूंढना होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मनोज झा क्यों कह रहे हैं कि अगर आज चुनाव हो गए तो नरेंद्र मोदी को जाना पड़ेगा? मोदी की विदाई पटना में बहुत कुछ हुआ है। इस तरह से कांग्रेस के कार्यालय पर हमला बोला गया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मुकेश सहनी के साथ, दीपांकर भट्टाचार्य के साथ लगातार सड़कों पर बने हुए हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की, जनता दल यूनाइटेड की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमीन खिसक रही है? और इन तस्वीरों के बीच नीतीश कुमार एक ऐलान करते हैं और इस ऐलान से जो सवाल खड़ा होता है वो सवाल ये है कि क्या बिहार में चुनाव से पहले ही 29,700 करोड़ रुपए, आंकड़ा सुनिएगा, 29,700 करोड़ रुपए वोट लेने के लिए घूस बंटने वाली। जी हां, घूस, सरकारी तौर पर घूस। यह कैसे घूस है और कैसे भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू गठबंधन की सरकार, जिसमें हम भी शामिल हैं, किस तरीके से लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए पैसे का खेल खेलने जा रही है, इसका ऐलान किया है नीतीश कुमार ने। यह ऐलान है कि क्या कहा है, ट्वीट किया है, और उस ट्वीट की जो लाइन है, वो पहली जो लाइन है वो ये है कि आर्थिक सहायता के रूप में सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार हेतु 10,000 रुपए की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी। जरा समझिएगा कैसे यह घोटाला है और कैसे एक बंदरबाट का इंतजाम है। 10,000 रुपए हर परिवार की महिला को। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि चुनाव के पहले दे देंगे। चुनाव के पहले। दूसरे नंबर पर लिखा है, इच्छुक महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। याद कीजिए, महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना। इसकी पूरी व्यवस्था एवं प्रक्रिया का निर्धारण ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा एवं इसके लिए नगर विकास एवं आवास विकास का भी विभाग का भी आवश्यकता अनुसार सहयोग लिया जाएगा। और तीसरे नंबर पर जो लिखा हुआ, सितंबर 2025 से महिलाओं के बैंक खाते में राशि का हस्तांतरण प्रारंभ कर दिया जाएगा। आपको पता है अक्टूबर में चुनाव होगा, तो चुनाव से पहले ये 10,000 रुपए हर परिवार की एक महिला को, इसमें कोई जातिगत भेदभाव नहीं, कोई वर्गीकरण नहीं, सीधे खाते में डाल दिया जाएगा 10,000 रुपए। 1,000 2,000 रुपए हर महीने का कोई लफड़ा ही नहीं, एक मुश्त चुनाव से पहले। अब ये वही कर सकता है जिसकी सरकार है। आपको पता ही है कि किस तरीके से बिहार में यात्रा चल रही है। और अब जरा समझिए कि ये कैसे, कितना बड़ा दांव है, कितनी बड़ी चाल है, कितनी बड़ी चाल है कि 2023 में जातीय सर्वेक्षण कराया था बिहार की सरकार ने। तब तेजस्वी यादव सरकार में हुआ करते थे, डिप्टी सीएम हुआ करते थे, और नीतीश कुमार, और इसी भाजपा ने विरोध किया था उसका। उस सर्वेक्षण से, जातीय सर्वेक्षण 2023 से जो निकल कर आया था, उसमें यह निकल कर आया था कि राज्य में 2,97,00,000 परिवार है।
2,97,00,000 परिवार। इसका भी हिज्जे कर लीजिए कि इस 2,97,00,000 जो परिवार हैं, इसमें भी दलित परिवार जो हैं वो 63,60,000 है, मतलब 21.6%। अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड ट्राइब, आदिवासी 2,40,000 परिवार, 2,40,000। लेकिन जो अति पिछड़ा है, खेल वहां है, 1,07,00,000 परिवार। ओबीसी पिछड़ा वर्ग 81,36,000 परिवार, 27% और 36% मिला दीजिए तो ओबीसी जो टोटल बनता है वो 63% बनता है जनसंख्या का। और अगर इसमें 21.6% और मिला दीजिए तो 85% जो है वो केवल दलित और पिछड़े हैं बिहार में। सामान्य वर्ग 42,70,000 परिवार, 14% हिस्सा है। तो अब कुल मिला दीजिए तो 2,97,00,000। अब 2,97,00,000 को 10,000 हर परिवार में, 2,97,00,000 को अगर गुणा करिएगा 10,000 से तो यह बनता है 29,700 करोड़। 29,700 करोड़ का खेल। 29,700 करोड़ रुपया बिना किसी मतलब मंजूरी के या बिना किसी लेआउट के बांट दिया जाएगा, सीधे खाते में पहुंचा दिया जाएगा और सरकार को कुछ नहीं पता होगा कि उसका होना क्या है, उसका करना क्या है। कहा यह जाएगा, जो ट्वीट किया है नीतीश कुमार ने उसमें यह कहा है कि प्रथम रोजगार, पहले पॉइंट में गौर कीजिए, महिलाओं को अपनी पसंद के रोजगार हेतु 10,000 रुपए की राशि प्रथम किस्त में, अपनी पसंद के रोजगार। मोदी तो की आप कुछ भी लिख सकते हैं, हम स्वेटर बुनना चाहते हैं, हम डेयरी खोलना चाहते हैं, हम जो है किताब की दुकान खोलना चाहते हैं, हम खाद बीज की दुकान खोलना चाहते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, 10,000 रुपए आपको मिल जाएगा, 2 लाइन लिख के। चूंकि खाते में पहुंचाना है तो यह सारा काम बीजेपी जेडीयू के कार्यकर्ता कर लेंगे। लेकिन क्या वाकई ये रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, क्या वाकई बिहार को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए कैसे झांसा दिया जा रहा है, जरा इसको भी समझिएगा। क्योंकि इसी में तीसरे नंबर पर तो यह लिखा है कि 2025 से ही हस्तांतरण प्रारंभ कर दिया जाएगा, मतलब चुनाव से पहले। और इसके अगले पॉइंट में चौथे नंबर पर लिखा हुआ है कि महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के 6 महीने के बाद आकलन करते हुए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता आवश्यकता अनुसार दी जा सकेगी। अब समझ लीजिए कि ये लॉलीपॉप है, ये कोई योजना नहीं है, बस किसी तरीके से कैश बेनिफिट ट्रांसफर कर देना है, सीबीटी कर देना है, मतदाताओं के अकाउंट में ये 2,97,00,000 परिवारों के खाते में पहुंचा देना है किसी भी तरीके से 10,000 रुपए। इस पैसे का क्या होगा नहीं होगा इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद इस पैसे की वसूली कैसे होगी इसका भी कोई खाका सरकार के पास नहीं है। यह दे दिया जाएगा, यह कर्ज नहीं है, यह सीधे सीधे रिश्वत है। यह 29,700 करोड़ रुपए की रिश्वत है और 6 महीने तक कोई नहीं। आपको पता ही है कि 2 महीने के भीतर चुनाव होने हैं बिहार में और 2 महीने के बाद जो नतीजे आएंगे, जिसकी सरकार बनेगी और जिसकी सरकार नहीं बनेगी, चुनाव के पहले तब फैसला होगा कि इसका क्या होना है। और नीतीश कुमार ने तो अभी से इरादे जाहिर कर दिए कि इसका कुछ नहीं होना है। 6 महीने तक तो पूछना भी मत, 6 महीने बाद हम देखेंगे तुम्हारा धंधा पानी चल रहा है कि नहीं। मतलब लाड़की बहन में तो तब भी फंसने वाला था कि हर महीने देना पड़ेगा। यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधे ये कहा कि 6 महीने बाद कब सोचेंगे, आपका ठीक लगेगा, आपने कुछ किया है तो ठीक है देंगे 2 लाख रुपए तक, हो सकता है 2,000 रुपए हो। लेकिन जरा सोचिए कि 2,97,00,000 परिवारों तक 10,000 रुपए पहुंचाने के बाद, या उसको पहुंचाने में इस सरकार का कोई इरादा नहीं है कि उस रकम का बनेगा क्या, वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, उसका कुछ रोजगार जिसके नाम पर यह किया जा रहा है बंदर बांट, उसका कुछ बनेगा कि नहीं, 6 महीने बाद बताएंगे कि हम आपको और पैसा दे। कोई ऐसा आपने धंधा सुना है, सोचा है कि 10,000 रुपए आज लगाइए और 2 लाख रुपए के लिए 6 महीने तक अटके रहिए। ये सीधे सीधे आंखों में धूल झोंकने वाली बात है बिहार की जनता की
कि 10,000 रुपए देकर आपसे 5 साल का जनादेश खरीदा जा रहा है, इसकी कोशिश की जा रही है। तो इसको समझ लीजिएगा कि ये 10,000 रुपए एक बार तो हो सकता है कि आ जाए, लेकिन इसके बाद सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। और मानकर चलिए कि ये 2,97,00,000 परिवारों तक तो नहीं ही पहुंचने वाला है चुनाव के बाद। बताइए, तो लाड़की बहन योजना में जिस तरीके से सरकार फंसा हुआ महसूस कर रही है, आपको बताया था हमने एक वीडियो में कि किस तरीके से लाखों महिलाओं के और परिवारों की लड़कियों के नाम काटे गए। तो अब उसका चक्कर ही नहीं रखना है। ये वन टाइम सेटलमेंट है, एक बार पैसा लो वोट दो, सीधा सीधा फंडा, कोई ढकी छुपी बात नहीं। और अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो फिर सोचेंगे, फिर कौन पूछता है, और फिर आपको कह दिया जाएगा कि जी आप तो स्कीम में फिट ही नहीं बैठ रहे हैं। तो बिहार के लोगों जरा इस बात को समझो कि क्या करना चाहती है सरकार और क्यों कर रही है। इसमें आखिर में 5वें नंबर पर जो लिखा हुआ है कि राज्य में गांवों से लेकर शहर तक महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाजार विकसित किए जाएंगे। एकदम फिजूल की बात है, इसमें कोई सीरियसनेस नहीं है। कैसे करेंगे, कब करेंगे, कहां करेंगे, ये 20 बार वादा हो चुका है। और जो हाट बाजार की स्थिति है वो बिहार में किसी से छुपी हुई नहीं है। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से 29,200 करोड़ का यहां पर बात की जा रही है कि हर एक महिला को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। 10,000 रुपए दिए जाएंगे हर एक महिला को बिहार के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह कि हर उस महिला को दे दिए जाएंगे चुनाव से पहले। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव से पहले, क्योंकि जनता भरोसा नहीं कर रही है। 15 लाख रुपए का वादा किया गया, जनता भरोसा नहीं कर रही है, इसलिए कहा जा रहा है कि हम चुनाव से पहले दे देंगे, तुम्हारे अकाउंट में दे देंगे। इसलिए चुनाव से पहले इसका खेल शुरू हो चुका है। ये आखिरी दाव बिहार के अंदर फिर से चला जा रहा है, पैसों का खेल शुरू किया जा रहा है बिहार के अंदर। दोस्तों, ये तस्वीरें किसी से छुपी नहीं, जहां पर प्रवीण कुमार ने भी सीधे तौर पर बता दिया। अब आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।